इतना सुंदर वातावरण है, मनमोहक है और इतनी शांति प्रदान करता है, उसी के बीच में इस तरह का आश्रम मिलना विरला है। आम व्यक्ति को इस तनाव भरे वातावरण से बाहर निकलकर प्रकृति की ओर जाने की जरूरत है, प्राकृतिक चिकित्सा की जरूरत है। साधना धाम आश्रम जो हमारा है, जिसमें साधनाएं होती हैं, चांद्रायण तप होता है, हर वर्ष लोग यहाँ आते हैं। इसी के बीच में ऋषि भूमि का एक आरोग्य केंद्र है, जिसमें उपचार के लिए और तरह तरह के योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा का ये केंद्र बना हुआ है। ऐसे अच्छे प्रशिक्षक लोग हैं जो मानसिक रूप से भी लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। तो प्रकृति के बीच जाने की आवश्यकता मनुष्य को है। आप अपने घर में जहाँ भी रहते हैं पेड़ लगाएं। हर आदमी को निकलकर अपने जीवन को कीमती बनाने के लिए बाहर आना चाहिए। गुरुवर, यहाँ हम मनाली के पास ये जो नागर है, यहाँ पर इतना सुंदर वातावरण है, मनमोहक है और इतनी शांति प्रदान करता है, उसी के बीच में इस तरह का आश्रम मिलना विरला है। और अगर हम देखें कि ये ऋषि भूमि, तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। साधना धाम आश्रम जो हमारा है, जिसमें साधनाएं होती हैं, चांद्रायण तप होता है, हर वर्ष लोग यहाँ आते हैं। तो उसमें तो साधनाएं चलती हैं, लेकिन इसका एक भाग ये है जिसमें ये ऋषि भूमि है। ये एक तरह की हिमालयन वैली है, जिसमें सुंदर फूल और फलों से आच्छादित ये पूरा स्थान है। इसी के बीच में ऋषि भूमि का एक आरोग्य केंद्र है, जिसमें उपचार के लिए और तरह तरह के योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा का ये केंद्र बना हुआ है। और साथ साथ में ऐसे अच्छे प्रशिक्षक लोग हैं जो मानसिक रूप से भी लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं और उनको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए भी, साथ साथ में एक अच्छी जीवन शैली अपनाने के लिए भी वे लोग प्रशिक्षण देते हैं और सिखाते भी हैं। साथ में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी काम करते हैं। और ये पूरा स्थान जो इस समय है, ये योग के लिए है। यहाँ पर जो है योगासन आदि लोग करते हैं। तो पूरा स्थान जो है वो परमात्मा को समर्पित है। और जितने भी आश्रम होते हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रयोग करने के लिए और प्रशिक्षण देने के लिए होते हैं। तो उस रूप में ये भूमि है, इसका उपयोग हो रहा है। वहाँ से कहीं ना कहीं आज आम व्यक्ति को इस तनाव भरे वातावरण से बाहर निकलकर प्रकृति की ओर जाने की जरूरत है, प्राकृतिक चिकित्सा की जरूरत है। ऐसे में ये भूमि स्वर्ग से कम नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य के लिए, लोगों के लिए आज के समय में जितने जितने ये भोजन में सब्जियां, हमारे फल जो हम लोग खा रहे हैं, रासायनिक चीज़ों का प्रयोग होने के कारण अनेक तरह की बीमारियां शुरू हो गई हैं। अन्न में, दालों में, चावल में, हमारे सब्जियों में। और फिर तनावपूर्ण जीवन हम लोग जी रहे हैं। उससे भी ज़्यादा क्या हो गया है कि ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि रात दिन जो हम फ़ोन लेकर, गैजेट लेकर और लैपटॉप लेकर टीवी के आगे इतना बैठे हुए हैं, तो इन सब के कारण तनाव भी आ गया है और क्वालिटी वाली नींद कम हो गई है। लोगों का हंसना मुस्कराना कम हो गया है और एक अच्छा बेहतर जीवन नहीं जी पा रहे हैं। उससे भी ज़्यादा समस्या होगी, प्रदूषण बहुत है। तो जो हम लोग प्रकृति के बीच में जाएं, और जैसे हम लोग देखते हैं कि अमेरिका या कनाडा जैसे जो देश हैं, उनमें उन लोगों ने हरियाली को बहुत महत्व दिया है और वायुमंडल भी बहुत बेहतर है। लेकिन फिर भी पूरे विश्व भर में इस समय जिस तरह से पर्यावरण पर आघात होने से मौसम बिगड़ने लगे हैं, बाढ़ें आने लग गई है, सूखा पड़ने लग गया है, तो प्रकृति के बीच जाने की आवश्यकता मनुष्य को है। आप अपने घर में जहाँ भी रहते हैं पेड़ लगाएं। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे साधना के लिए लोग यहाँ आए हैं, यहाँ से सीख करके जाएं, लेकिन अपने घर में भी एक ऐसी जगह बनाएं जो एक कक्ष हो जहाँ आप खुद से मिलें, खुद से बात करें, खुद को जानें। और वहाँ पर सुंदर हिमालय के चित्र लगाइए आप, और प्रकृति के चित्र लगाइए,
और पवित्र वातावरण बना करके वहाँ आप बैठिए। मैं तो ये कहा करता हूँ कि आपके घर में एक ड्राइंग रूम है जिसमें आप दुनिया से मिलते हैं, तो दुनिया के मालिक से मिलने के लिए भी एक स्थान होना चाहिए जिसको आप इतना महत्व दें कि वो बहुत पवित्र हो, सुंदर हो, शांत स्थल हो, और जहाँ बैठ कर के आप जो है आत्मचिंतन भी करें और अपने भविष्य की योजना भी बनाएं, भगवान से आशीर्वाद भी मांगें। और तनाव मुक्त होने के लिए आप जो है अच्छा म्यूजिक सुने, बैठ कर के प्रार्थनाएं करें, थोड़ा ध्यान आदि करें, जिससे आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। ये एक हिमालय अपने घर में भी होना चाहिए। और बीच बीच में मैं तो निवेदन करूँगा, हर आदमी को निकल कर अपने जीवन को कीमती बनाने के लिए बाहर आना चाहिए। तो जैसे हम लोग निमंत्रण देते हैं कि आइए प्रकृति के बीच हिमालय की गोद में, और यहाँ जैसे इतने सुंदर सुंदर ये जैसे इधर देखते हैं आप देवदार के वृक्ष हैं, और ये सामने जो पर्वत श्रृंखला है, धौलाधार की पहाड़ियाँ हैं, और सामने जो व्यास नदी बह रही है, और इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं, और ऐसे पक्षी जो उड़ान भर रहे हैं, ये एक वो दृश्य है जो हर व्यक्ति के भीतर एक वसंत का आगमन कर देता है, और हमारा जीवन और ज़्यादा प्रफुल्लित होता है। क्योंकि हम नकली रूप में झरने देख रहे हैं टीवी के ऊपर, और वो देख कर के आनंदित होना चाहते हैं, तो इससे हम चूक जाते हैं। और जब यहाँ आएंगे, ऐसे वातावरण को देखेंगे, तो उसका अपना एक प्रभाव होता है। बिल्कुल महाराज से यहाँ पर हमने गौरैया को भी देखा, जिसको हम अपनी मेट्रो लाइफ में देख नहीं पाते हैं। बहुत सारे पक्षियों की चहचहाहट हम सुन रहे हैं, जो सुनते ही अपना जो मन है वो प्रफुल्लित हो जाता है। और इन पहाड़ों के बीच में, इन देवदार के वृक्षों के बीच में जब हम अपने आप को पाते हैं तो एक अलग अनुभव करते हैं। और बहुत साल हो गए गौरैया को देखे हुए, यहाँ पर इतनी सारी गौरैया हैं, उनकी चहचहाहट से ही मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है। तो ज़रूर दर्शकों, आपको यहाँ पर आना चाहिए, अपने आप को रिजिनोवेट करना चाहिए, अपनी आत्मिक शांति के लिए आपको ज़रूर यहाँ पर एक बार आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह का ये जो वातावरण है वो आपको प्रफुल्लित कर आपको आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। महाराज जी, कहीं ना कहीं ये चहचहाहट और ये सुंदर सुंदर पहाड़, ये वृक्ष देवदार के हमारे मन को इतना प्रफुल्लित कर रहे हैं कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। हाँ, देखिए, जो पक्षी यहाँ दिखाई देते हैं बहुत कम लोग देख पाते हैं, क्योंकि पपीहा, कोयल आदि तो हम लोग देखते ही हैं। सभी तरह के पक्षी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये स्थान है जहाँ आप देखेंगे अखरोट के पेड़ भी हैं, और बादाम के पेड़ यहाँ पर हैं, और सेब यहाँ पर हैं, नाशपाती, बब्बू गोशा, और जो आलू बुखारा बोलते हैं, जिसको प्लम बोलते हैं, वो सब हैं। मतलब जितने भी तरह के फल होते हैं। और इस स्थान पर हम लोगों ने जो है वो सारी औषधियाँ, वनस्पतियाँ भी लगाई हैं, जिससे व्यक्ति को जो है बहुत आनंद मिल सके। अभी आप लोग जैसे देखेंगे तो अनेक अनेक तरह के पेड़ यहाँ हैं। सामने छोटा सा पौधा देखेंगे जिसके ऊपर आप अभी देख रहे हैं कि छोटे छोटे बादाम जो है वो आने शुरू हो गए हैं। और अभी क्योंकि मई का महीना चल रहा है, तो मई के महीने में आपको जो है अभी तो शुरुआत हो रही है। आने वाले समय में जब आप देखेंगे तो यहाँ अखरोट भी, बादाम भी लगे हुए दिखाई देंगे। तो बहुत तरह के पेड़ पौधे, फल, क्योंकि ऊपर से बर्फीले पहाड़ हैं और उनसे बहता हुआ पानी, और ये व्यास नदी, और साथ में अलग अलग जगह पर आप जाएंगे तो वहाँ झरने आपको दिखाई देंगे। तो बहुत आनंद वाला वातावरण है। तो दर्शकों, बहुत आनंदित कर देने वाला ये वातावरण है। यहाँ पर आप पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, आप आत्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। साधना धाम आश्रम किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आप एक बार यहाँ अवश्य आएं। अपनी जिज्ञासाओं को लेकर जब आप यहाँ पर आएंगे तो निश्चित तौर पर अपनी जिज्ञासाओं को आप शांत कर जाएंगे, आत्मिक शांति का अनुभव करके आप जाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, इसी उम्मीद के साथ कि हम अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन जाने से पहले हम गुरुवर को धन्यवाद देना चाहेंगे। गुरुवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सुंदर प्राकृतिक जगह पर आप हम सबको लेकर आए,
इससे हमें परिचित करवाया और इतना कीमती समय आप हमें देते हैं, इतने सारे प्रश्नों के जवाब आप देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपके प्रश्न भी उपयोगी प्रश्न थे। आप खुश रहें, सुखी रहें, आपके लिए बहुत मंगल कामनाएं। नमस्कार।